हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। क्रोध को सदा एक दुर्गुण, विकार और स्वभाव की एक विकृति के रूप में देखा गया है। विराम। क्रोध में बुद्धि साथ छोड़ देती है और क्रोध उतरने के बाद पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। विराम। हालांकि कभी कभी क्रोध निर्बलता का द्योतक नहीं रहता, अपितु यह कर्तव्य भी होता है। विराम। यदि आपके परिवार या राष्ट्र का अपमान होता है तो उस पर रोष प्रकट करना कर्तव्य की श्रेणी में आता है। विराम। इस प्रकार के क्रोध की ज्वाला को हृदय में स्थान देकर ही हमारे क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। विराम। महान विचारक अरस्तु का कथन है, कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान नहीं है। विराम। पैरा। वस्तुतः क्रोध सकारात्मक प्रकृति का भी हो सकता है। विराम। इस पर हम विचार ही नहीं करते। विराम। बस इतना ध्यान रहे कि क्रोध तेजाब बनकर न धधके, जिसमें हम स्वयं को ही जलाकर समाप्त कर डालते हैं। विराम। क्रोध एक चिंगारी के रूप में मौन की राख में दबा रहे तो इसकी आँच में जाने कितने उद्देश्य तप जाते हैं। विराम। यदि परिवार, समाज या देश में कहीं भी अन्याय हो रहा हो, फिर भी रोष न जागे तो यह जानिए कि प्राणों को पोषित करने वाली जीवनदायी वायु पूरी तरह से मलिन हो चुकी है। विराम। पैरा। कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए तनिक भी सहनशील नहीं होते हैं और तुरंत आग उगलने लगते हैं, परंतु निजी स्वार्थ से परे उनके भीतर की अग्नि मंद पड़ी रहती है। विराम। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक कविता में बहुत ही सारगर्भित रूप में कहा है कि महान आत्मा जब हृदय की गहराई तक घायल हो जाते हैं तो वे अपनी सर्वश्रेष्ठ कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। विराम। सकारात्मक क्रोध वह विप्लव है जो हर प्रकार के कचरे को बहा देने में समर्थ होता है। विराम। ऐसे में इसे नियंत्रित रखना चाहिए। विराम। स्टॉप।